लेकिन जब मैंने एज ए कोचिंग शुरू किया तो हम 7 साल लगातार वुमेन में सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में पंजाब ने जीता। आज खो खो देश ही नहीं विश्व के कई देशों में खेला जाने लगा है। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, इसके लिए भारत को गौरवान्वित माना जा रहा है। ये सफर कहां तक जाएगा? 8 साल में ये स्टेज पे लाए हैं कि हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि खो खो इस लेवल पे, एशियन गेम के लेवल पे, वर्ल्ड कप के लेवल पे ये गेम आएगा। वर्तमान में खो खो के कितने खिलाड़ी भारत भर में हैं, जिसका एक अनुमानित आंकड़ा हो? वर्तमान में तो कम से कम हमारे 50,000 लोग प्लेयर जो खिलाड़ी हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 40 लाख से ऊपर भी ज्यादा लोग जो हैं गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों के अंदर खेल रहे हैं। कि बहुत सारे खो खो खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी लगनी शुरू हो गई है। कितनी खुशी है इन चीजों को देखकर। जो हमारे खिलाड़ियों को जॉब मिला है, हमको इतनी खुशी है आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली जितने खिलाड़ी थे और उनको सभी को मोस्ट प्रोबेबली जॉब मिला है। खो खो आगे बढ़े, ओलंपिक तक शामिल हो, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? आईओसी का मीटिंग हुआ था, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में खो खो को इंक्लूड करने के लिए हमको अनुमति मिल गई है। पंजाब में खो खो को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? वो नर्सरी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रेन करके और उनका आपस में कंपटीशन करवा के ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे, ऐसे करके हम उसको इम्प्रूव करते हैं। देश में बहुत सारे राज्य, लगभग कितने राज्य हैं जो पूरी तरह से खो खो खेल में समाहित हो चुके हैं? सर, हिंदुस्तान में कम से कम हमारे 26 स्टेट्स हैं, यूनिट हैं जो अभी एक्टिव वर्क कर रहे हैं और सभी स्टेट बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव, आप देख रहे लोकतंत्र के बुनियाद। मैं अपने शो के तहत प्रत्येक कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके द्वारा देश हित में किए जा रहे कार्यों को लेकर के बड़ी बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसे ही जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, शख्सियत उपकार सिंह जी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हमारे समक्ष मौजूद है। उनसे आज मैं चर्चा करूंगा कि खो खो को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए कितने प्रयत्नशील है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। सर, कार्य तो बहुत सारे थे, आपने अपने कंधों पे खो खो को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली, ये कहां से लालसा जागृत हुई? मैं आपसे पहले सबसे बात करूं कि मैं 1975 से एज ए खिलाड़ी के तौर पे ग्राउंड में आया था और 1975 से लेके आज तक मैं खो खो के साथ ही जुड़ा हूं। पहले खिलाड़ी के तौर पर, फिर एज ए खो खो कोच के तौर पर, फिर एज ए जिला स्पोर्ट्स अफसर रहा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, फिर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब से मैं रिटायर हुआ। और इसके बीच में जो मेरा सबसे बड़ा रोल रहा एज ए कोच, एज ए प्लेयर, मैंने एशियन गेम्स खेला 82 में और उसके बाद मैंने एज ए कोच मैंने वर्क किया और हमारा पंजाब कहीं पे भी नहीं खटता था। लेकिन जब मैंने एज ए कोचिंग शुरू किया तो हम 7 साल लगातार वुमेन में सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में पंजाब ने जीता। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रही बात जो आप कह रहे हैं कि अभी ये जितना भी पीरियड मैंने अभी यहाँ तक आया, मैं खो खो फेडरेशन के अंदर एज ए सेक्रेटरी पंजाब खो खो एसोसिएशन, एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के मैं काम किया। उस काम के देखते हुए हमने बहुत अच्छे टूर्नामेंट करवाए, बहुत ही ज़्यादा मेरा फेडरेशन के साथ सहयोग रहा और अब मेरे सहयोगियों ने, फेडरेशन ने मेरे काम को देखते हुए मेरे को अभी आज महासचिव के तौर पे इलेक्ट किया है। जब खो खो ने एक अपनी ऊंचाई को छूना प्रारंभ किया है, आज खो खो देश ही नहीं विश्व के कई देशों में खेला जाने लगा है। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसके लिए भारत को गौरवान्वित माना जा रहा है। ये सफर कहां तक जाएगा? मेरा मानना है जो आज खो खो मिट्टी का खेल था, जो मिट्टी में खेला जाता था और ये लास्ट 8 साल से जब से हमारे मिस्टर साशु मित्तल जी एज ए प्रेसिडेंट आए हैं
और श्री MS त्यागी जी एज ए जनरल सेक्रेटरी आए थे 2017 में। और इन दोनों ने मिलके खो खो को 8 साल में ये इस स्टेज पे लाए हैं कि हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि खो खो इस लेवल पे, एशियन गेम के लेवल पे, वर्ल्ड कप के लेवल पे ये गेम आएगा। जिस लेवल पे ये गेम आया है, हम इसको पूरा कोशिश करेंगे, इसको एशिया गेम में और ओलंपिक में लाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे खिलाड़ियों को प्राप्ति मिल सके। वर्तमान में खो खो के कितने खिलाड़ी भारत भर में हैं, जिसका एक अनुमानित आंकड़ा हो? वर्तमान में तो कम से कम हमारे 50,000 लोग प्लेयर जो खिलाड़ी हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अदरवाइज जे देखा जाए तो कम से कम 40 लाख से ऊपर भी ज्यादा लोग जो हैं गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों के अंदर खेल रहे हैं। सर, सरकार ने खो खो को एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे खो खो खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी लगनी शुरू हो गई है। कितनी खुशी है इन चीजों को देख करके। सर, आप सोच भी नहीं सकते कि जितनी खुशी हमारे फेडरेशन फैमिली को है या हमको है, जो खो खो कभी कोई देखता नहीं था कोई इसकी तरफ, और इस वक्त जो हमारे खिलाड़ियों को जॉब मिला है, हमको इतनी खुशी है आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली जितने खिलाड़ी थे उनको अपने पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है और उनको सभी को मोस्ट प्रॉब्ली जॉब मिला है। ये हमारे के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था देश में खो खो का, बहुत सारे बाहर से खिलाड़ी आए होंगे, तो उनको रहने की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, वो सब कैसे मैनेज किया गया? मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसका आयोजन आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा था। जितना वर्ल्ड कप का, खो खो का वर्ल्ड कप था, किसी भी गेम का आज तक ओपनिंग जहां वर्ल्ड कप नहीं हुआ। सबसे उपलब्धि हमारी ये थी कि किसी भी गेम में मेन वुमेन वर्ल्ड कप कभी भी इकट्ठा नहीं हुआ। ये पहली बार है खो खो का मेन और वुमेन जो टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई और दोनों की इकट्ठा हुआ। और ये जो आयोजन किया गया, सर आप सोच भी नहीं सकते कि हर टीम को 5 स्टार होटल में वेल एस्टेब्लिश बसों का अरेंजमेंट, रहने का, खाने का, पीने का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। खो खो आगे बढ़े, ओलंपिक तक शामिल हो, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? सर, खो खो आगे जाए इसके लिए हम बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। अभी अभी हमको IOC का मीटिंग हुआ था, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में खो खो को इंक्लूड करने के लिए हमको अनुमति मिल गई है। सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने लगाया है कि ओलंपिक एसोसिएशन का हमको लेटर चाहिए, और वो हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं और वो लेटर हमको जल्दी मिल जाएगा। और इसी साल में हम कॉमनवेल्थ गेम कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर ये हो जाता है, उसके बाद हम एशियन गेम कराएंगे। हम पूरा ट्राई करेंगे कि हमारा खो खो गेम ओलंपिक में अंदर आए। जैसा कि आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब में खो खो को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? सर, पंजाब में खो खो को बढ़ाने के लिए हमने बिल्कुल गुरु रूट से, नीचे लेवल से, जैसे गांव में हमारे क्लब हैं, हम क्लबों में अपने गांव के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी को चुन के उसको वहां पे कोच लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे ही अपने अलग अलग स्थानों में कोच लगाए गए हैं, जो कि उनको वहां पे ट्रेनिंग देके वो आगे स्टेट में लाएंगे। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट ने हमारे अभी तभी पीछे कम से कम 15 कोच जो हमारे खो खो में रखे हैं, उनकी हम पूरी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और हम एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग नर्सरी खोल रहे हैं वहां पे, जैसे कि अंडर 14, अंडर 18, अंडर 20। वो नर्सरी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रेन करके और उनका आपस में कंपटीशन करवा के ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे, ऐसे करके हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं। देश में बहुत सारे राज्य, लगभग कितने राज्य हैं जो पूरी तरह से खो खो खेल में समाहित हो चुके हैं? सर, हिंदुस्तान में कम से कम हमारे 26 स्टेट्स हैं, यूनिट हैं जो अभी एक्टिव वर्क कर रहे हैं, और सभी स्टेट बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और सभी ऑल ओवर इंडिया में खो खो खेला जा रहा है। सर, एक न्यूज कवर करने के दरमियान मुझे एक आप बीती जो देखने को मिली, एक सुदूर इलाके की बच्ची थी जो खो खो खेलने आई थी। उनसे जब मैंने मार्मिक प्रश्न किया
कि आप खो खो के मैट पे है, किन की देन है, तो बहुत ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बच्ची रो पड़ेगी और वो बोली कि आज मैं अगर इस मैट पे खेल रही हूं तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की देन है। कितनी खुशी है आपको इन चीजों को देखते हुए? सर, इसकी हमको अपने सही दिल से मन से कहें कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे श्री सुधांशु मित्तल जी और मिस्टर MS त्यागी जनरल सेक्रेटरी, सर इस खेल को इन दोनों आदमियों ने इस पड़ाव पे ये ले गए हैं। जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था कि ये खो खो गेम जो मिट्टी का खेल है हम कभी मैट के ऊपर भी खेलेंगे, जहाँ जो हमारे अधिकारी थे उस लेवल पे आके खो खो का एंजॉय करेंगे जैसे वर्ल्ड कप हुआ। सर इतना इन दोनों लोगों ने काम किया है, हमको बहुत खुशी है, हम इन दोनों के ऊपर मान भी है। अभी मेरे को ये सेक्रेटरीशिप का पद मिला है, मैं अभी सर मिलके त्यागी सर से मिलके हम पूरी कोशिश करेंगे इसको ओलंपिक जाने के लिए। आप लोगों ने सफल वर्ल्ड कप का आयोजन किया। 2027 में चैंपियनशिप होना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। 32 में ओलंपिक की तैयारी भी चल रही है। इन चीजों को लेकर के एसोसिएशन की ओर से उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी तरह से तैयार करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? सर आगे के वर्ल्ड कप के लिए हमने जो है अपने अलग अलग स्टेटों के अंदर जो है अपने कोचेज हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनको डायरेक्शन दी है अभी आप अच्छे तरीके से लेवल पे खिलाड़ियों को तैयार करो। उसके बाद हम इसका प्लान करेंगे ताकि हमारे कोचिंग कैंप लगे, कोचिंग कैंप लगने के बाद गवर्नमेंट से तालमेल करेंगे, गवर्नमेंट तालमेल करके ताकि इसको हम आगे ले जा सकें। चुनाव के माध्यम से लगभग सभी राज्यों में आपकी एक अच्छी टीम बन चुकी है फेडरेशन की। एज ए जनरल सेक्रेटरी आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन सभी राज्यों की टीमों को, राज्य के फेडरेशन से जुड़े हुए लोगों को एकत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राज्य के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हैं, हम उनको सबको इकट्ठा रखने के लिए, सबको साथ में लेके जाने के लिए हम जो भी कमेटियां हैं फेडरेशन की, हम उनको सब अधिकारियों को, पदाधिकारियों को उनमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई सी भी अपने सेक्रेटरी को या प्रेसिडेंट को ये महसूस ना हो कि हमको कोई फेडरेशन में मान सत्कार नहीं कर रहा। हमारे साथ थे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी उपकार सिंह जी, जिनसे मैंने खो खो से संबंधित राज्य ही नहीं, देश के अनेक कोनों, देश ही नहीं विदेश के प्रत्येक देशों के संदर्भ में बड़ी बारीकी से चर्चा किया और उनसे हमने खो खो के आने वाले भविष्य को लेकर के बड़ी बारीकी से चर्चा किया और आदरणीय उपकार जी ने बड़ी साफगोई से प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।